सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं भारतेंदु युग से संबंधित क्वेश्चन आंसर। देखिए, भारतेंदु युग से संबंधित हमने 32 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। ये इससे संबंधित कम से कम 80 या 82 क्वेश्चन ही हैं शायद। ठीक है, तो भारतेंदु युग से जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो हम कर रहे हैं। 33वां क्वेश्चन है आज हमारा। निज भाषा उन्नति अहि सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। क्या है? निज भाषा उन्नति अहि सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। ये किसकी रचना है? तो किसकी है ये? फ्रेडरिक पिंकोट की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, कार्तिक प्रसाद खत्री और राधा कृष्ण दास। तो ये किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है ये। ठीक है, किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ठीक है, उसके बाद में पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर। देखिए, पहले इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। हाँ जी। निज भाषा उन्नति अहि सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। उपरोक्त पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आगे पूछा है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया है? किसने दिया है? माधव प्रसाद मिश्र ने दिया है, सरदार पूर्ण सिंह ने दिया है, प्रताप नारायण मिश्र ने और बाल मुकुंद गुप्त ने। तो किसने दिया है? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। किसने दिया है? प्रताप नारायण मिश्र ने। दिए गए विकल्पों में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। इनकी रचना है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, हर गंगा, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा आपसे। ये नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य के आधुनिकता के जन्मदाता थे। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वच्छ और प्रशस्त बनाने की चेष्टा की है। गद्य और पद्य दोनों ही उन्होंने खड़ी बोली में हिंदी ही व्यवहार में लिया है। ये इनका कथन गलत है। इन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य में वर्ण विषय दिया है। ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। इनका सी ऑप्शन गलत है और यही क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि आपसे नहीं पूछा है। देखते हैं सी ऑप्शन गलत क्यों है। यहाँ पे देखिए, गद्य और पद्य दोनों उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित यह कथन सही नहीं है क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य में किसका प्रयोग किया है? खड़ी बोली का। और पद्य में किसका प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का। ठीक है, इनमें से किस कवि या साहित्यकार का संबंध भारतेंदु युग से नहीं है? राधिका रमन प्रसाद सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। देखिए, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का संबंध किससे? भारतेंदु काल से। जबकि राधिका रमन प्रसाद हैं, ये एक कहानीकार थे। क्या थी? एक कहानीकार थे। तो प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हमने बताया था कि प्रताप होगा जिसका 56 इंच का सीना होगा, 1856। अंबिका से हम बताए थे आपसे बी से 8 और 58, 1858। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तो प्रेमघन 55। ठीक है, दिए गए कवि साहित्यकार में राधिका रमन प्रसाद सिंह का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है। ये एक कहानीकार के रूप में विख्यात है। प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह और राधा कृष्ण दास ये भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। भारतेंदु की हिंदी योजना का स्वरूप क्या था? पूछा आपसे कि भारतेंदु की जो हिंदी योजना है उसका स्वरूप है क्या है? स्वयं रचनाएं लिख कर किया है इन्होंने, समाचार पत्र निकाल कर किया है, भारतेंदु मंडल का गठन करके, या इन सभी साधनों के माध्यम से? तो डी ऑप्शन आपका सही आएगा। इन सभी साधनों के माध्यम से इन्होंने हिंदी योगदान का स्वरूप है इनका। भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है ये क्या? इन सभी साधनों के माध्यम से। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी में योगदान का स्वरूप है क्या? स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके, भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल 1850 से 1900 तक कालखंड को माना जाता है। शुक्ल जी ने इसके काल को नई उत्थान प्रथम धारा, जिसे 1868 से 1893 नाम जाना जाता है।
देखिए शुक्ल जी का जो प्रथम उत्थान है आप उसको याद रखेंगे। संवत याद रखिए आप, संवत से आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा। संवत 1900 से 1925 एक, फिर द्वितीय उत्थान उनका 1925 से, सेकंड उत्थान उनका देखिए प्रथम उत्थान उनका 1925 से 1950, ठीक है। कहाँ गलत बता रही हूँ मैं, देखिए प्रथम उत्थान है इनका 1900 से 1925, ठीक है। द्वितीय उत्थान है उनका 1925 से 50 और तृतीय उत्थान था उनका 1950 से 75। संवत में याद रखेंगे, उसमें से 57 वर्ष घटाकर आप ईस्वी सन निकाल लेंगे, ठीक है, अगर आपको 1868 और 93 में कन्फ्यूज़ हो रहा होता, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? नियाज, अब्र, रसा और आफताब। तो किसके नाम से लिखते थे? ये अब्र नाम से लिखते थे। जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है वो किससे लिखते थे? अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। हाँ जी, देखिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस नाम से लिखते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। प्रेमघन की रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रिजचंद, पंचक और सूर्य स्रोत। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता लिखी? तो देखिए भारतेंदु युग के जितने भी कवि हैं उन्होंने अधिकांश किस भाषा में लिखी है कविताएं, या किस भाषा में लिखी है? तो ब्रज भाषा में लिखी है। अवधी भाषा है, ये कहाँ पे थी? अवधी भाषा राम भक्त कवि थे और जो सूफी संत काव्य के अंतर्गत अवधी भाषा थी। उर्दू में शेर व शायरी कौन करते थे? शायद नहीं, उर्दू नहीं, खड़ी बोली में अमीर खुसरो करते थे। उसके बाद में द्विवेदी युग में खड़ी बोली का प्रचलन हुआ था। भारतेंदु युग के कवियों में अधिकांशतः ब्रज भाषा में कविता की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है। देखिए इनका जो फूलों का गुच्छा है वो खड़ी बोली में है। भारतेंदु युग के रचनाकार ने गद्य हेतु खड़ी बोली का और पद्य हेतु ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन ब्रज भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है पूछा है। बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र है, ठाकुर जगमोहन है, प्रेमचंद जी नहीं हैं, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 को हुआ था, ठीक है। ये एक उपन्यासकार है, उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। इनके नाम से प्रेमचंद युग, इनके नाम के ऊपर युग पड़ा था। प्रेमचंद से पहले के उपन्यास पढ़ते हैं, प्रेमचंद युगीन उपन्यास पढ़ते हैं और प्रेमचंद जी के बाद में उपन्यास पढ़ते हैं, तो ये उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते थे। ये उपन्यासकार थे, ठीक है। प्रेमचंद भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं, बल्कि गद्य साहित्य में इनके स्वयं के नाम के ऊपर प्रचलित युग प्रेमचंद युग के साहित्यकार हैं। जबकि बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह सभी भारतेंदु युगीन साहित्यकार हैं। भारतेंदु की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई थी? आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतेंदु की कौन सी रचना है वो पयार छंद में लिखी गई थी। देखिए बंदर सभा, वर्षा विनोद, प्रेम सरोवर, प्रात समीरन। तो प्रात समीरन इनकी पयार छंद में लिखी गई थी। याद रखेंगे भारतेंदु की कौन सी रचना है जो पयार छंद में लिखी गई थी? तो प्रात समीरन। भारतेंदु की प्रात समीरन पयार छंद में लिखी गई है। बंदर सभा एक पेरोडी शैली में है, जबकि वर्षा विनोद किस में है? लावनी में, ठीक है। वर्षा होती है तो वर्षा से क्या बनती है? फसल, और फसल की क्या करते हैं हम? लावनी। तो वर्षा विनोद इनकी क्या है? लावनी छंद में है। और जो बंदर सभा है वो क्या है? पैरोडी शैली में है। जो हो मैंने आप कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं। देखिए जो हो मैंने आप कई बार मतलब कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्ता अनुसार नहीं थी। यह कथन किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, अयोध्या प्रसाद खत्री का है और जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। तो किसका आएगा? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का आएगा। कि इन्होंने ये बोल रहे कि मैंने कई बार सोचा कि मैं खड़ी बोली में कविता बनाऊं, कुछ कविता बनाऊं, लेकिन मेरे चित्त में नहीं आया ये सब। जो हो मैंने कई बार परिश्रम किया खड़ी बोली में कुछ बनाऊं, लेकिन मेरे चित्तानुसार नहीं था। यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है।
आगे पूछा निम्नलिखित साहित्यकारों में सबसे कम आयु किसकी थी? जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रेमचंद और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सबसे कम उम्र थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। क्यों थी? इनका जन्म 1850 और मृत्यु इनकी 1885 में। ये कुल 35 वर्ष जिए थे। ठीक है। प्रेमचंद जी का जन्म है शायद, हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी का 1880 और मृत्यु थी उनकी 1936 गोदान के बाद। ठीक है। इनका गोदान अंतिम, वैसे तो पूर्ण उपन्यास था इनका, लेकिन अधूरा उपन्यास था इनका मंगलसूत्र। तो इनका जो गोदान है उसका रचनाकाल 1936 माना जाता है और गोदान के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1936 इनका मृत्यु काल बताया जाता है। जयशंकर प्रसाद हैं, उनका जन्म कब हुआ था? तो देखिए, जयशंकर प्रसाद का 1889 में हुआ था। अगर देखा जाए तो जो प्रेमचंद जी हैं वो कितने साल जी हैं? तो प्रेमचंद जी 80 के बाद में 36, तो 20 इसमें से कर लीजिए और 26 ये, तो कितने आएंगे? नहीं, 36 ये, तो कितने आएंगे? 56 वर्ष आएंगे। ठीक है। उसके बाद में देखिए जयशंकर प्रसाद दिए गए यहाँ पे। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 और मृत्यु हुई थी 1937। 89 के 11 ले लीजिए और अगले 37 ले लीजिए तो 48 बनेंगे और 48 वर्ष जिए कौन? जयशंकर प्रसाद। बाद में आते हैं आपके गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 17 बताया जाता है और 64 में इनकी मृत्यु बताई जाती है। ठीक है। तो ये कितने वर्ष जिए? ये मात्र 47 वर्ष जिए। कितने वर्ष? 47 वर्ष जिए थे। ठीक है। तो सबसे कम उम्र किसकी हो गई? भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो गई। आगे देखते हैं उत्तर। साहित्यकारों में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनका जन्म 1850 और मृत्यु 1885, तो 35 वर्ष जिए। जयशंकर प्रसाद 1889 और 1937, 48 वर्ष जिए। गजानंद माधव मुक्तिबोध 1917 से 1968, 1964, 47 वर्ष जिए और प्रेमचंद 1880 से 1936, ये 56 वर्ष जिए। आगे क्या दिया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से किस युग में लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह से जमी थी वो था द्विवेदी काल, लेकिन व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी वो क्या था? भारतेंदु काल, भारतेंदु युग। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। भारतेंदु युग के लेखक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास। द्विवेदी युग में व्याकरणिक शुद्धि पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है। द्विवेदी युग में व्याकरणिक शुद्धि पर बल दिया गया है, लेकिन व्याकरणिक शुद्धि पर बल कहाँ नहीं दिया गया? तो भारतेंदु युग में। आगे दिया गया है भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन ये आएगा, फूलों का गुच्छा है वो इनका खड़ी बोली में रचित कविता संग्रह है। फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप नामक काव्य ग्रंथ भारतेंदु जी की खड़ी बोली में है। क्या है? फूलों का गुच्छा और दूसरा क्या है? दशरथ विलाप। युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुख्यतः ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, लेकिन खड़ी बोली में इनकी 2 रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? नहीं है पूछा आपसे। प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट भी हैं, प्रेम घन भी हैं, प्रेम धन नहीं आएंगे, प्रेम घन आएंगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। श्रीधर पाठक इनसे संबंधित नहीं है। क्या पूछा आपसे? कि श्रीधर पाठक हैं वो इनसे संबंधित नहीं है। तो श्रीधर पाठक क्या हैं? ये द्विवेदी युग में जो स्वच्छंदतावादी कवि हैं उनके अंतर्गत आते हैं। श्रीधर पाठक किस में आते हैं? द्विवेदी युग के जो स्वच्छंदतावादी कवि हैं उनमें आते हैं। कौन? श्रीधर पाठक। भारतेंदु और उनका मंडल भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि हैं। जबकि श्रीधर पाठक द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावादी कवि हैं। आपसे पूछा हिंदी साहित्य के इतिहास में 1850 से 1900 के काल को किस नाम से अभिहित किया गया था? तो ये भारतेंदु काल से किया गया था। द्विवेदी युग है वो आपका 1900 से 1918 है। छायावादी काल है आपका, छायावादी है 1918 से 1936। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग का समय है 1900 से 1918, छायावादी युग का है 1918 से 1936। गद्य साहित्य के महत्वपूर्ण योगदान करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर इस युग का नामकरण भारतेंदु युग किया गया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन नंबर 48। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का। देखिए, हिंदी गद्य के अंतर्गत उनकी भाषा हिंदी, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी किया। ठीक है, तो इस पंक्ति के लेखक कौन है? भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? 48 में पूछा गया आपसे, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी इस पंक्ति के लेखक हैं। किसने कहा? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य में ब्रजभाषा का। ठीक है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो देखिए, समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की समस्या है। किसकी है? भारतेंदु युग की विशेषता है, समस्या नहीं है। समस्या पूर्ति है वो किसकी है? भारतेंदु युग की विशेषता है। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति एक लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल परखने के लिए कवि गोष्ठियों में, कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। भारतेंदु द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धनी सभा, बाबा सुमेर सिंह द्वारा निजामाबाद, आजमगढ़ में स्थापित कवि समाज आदि ऐसे मंच थे जहां पर नियमित रूप से समस्या पूर्तियां कराई जाती थी। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो देखिए, नवजागरण के अग्रदूत के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाना जाता है। नवजागरण के अग्रदूत के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भक्ति सर्वस्व, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, सत्सई श्रृंगार, होली, वर्षा विनोद, विजय वल्लरी, मधु मुकुल, प्रेम फुलवारी आदि भारतेंदु जी की रचनाएं। भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? आपसे पूछा जा रहा है कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? कौन था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित कवि कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के प्रथम चरण में क्या बताया है इसमें? हाँ, चरण में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम चरण में भारतेंदु युग के अन्य विषयों के साथ साथ परंपरागत भक्ति काव्य, विशेष रूप से कृष्ण भक्ति काव्य की रचना हुई है। युग प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। बकरी विलाप किसकी कृति है? आपसे पूछा है कि बकरी विलाप किसकी कृति है, तो आप बताएंगे बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कृति है। कब आई ये? यूपी पीजीटी 2003 में पूछा आपसे। बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की व्यंग्यात्मक काव्य कृति है। इसके अतिरिक्त प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, तन्मय लीला, दान लीला आदि इनकी कृतियां हैं। आगे है, देखिए, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं का सही अनुक्रम है? देखिए, रचनाओं के बारे में रचना काल मैंने इनका कहीं पे नहीं पढ़ा है तो मैं नहीं बता सकती आपको। देखिए, इसका सीधा आंसर ही लगाते हैं हम। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचनाओं का सही अनुक्रम इस प्रकार से है। भक्त सर्वस्व है इनकी पहले, प्रेम तरंग है, सत्सई श्रृंगार है और मधु मुकुल है इनकी अन्य रचनाएं। देखिए, ये इसमें सनवाई जी होंगी पहले। ये प्रेम मालिका पहले आती है, कार्तिक स्नान, बैसाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, जैन कौतूहल, होली, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, देवी छदम लीला, प्रातः स्मरण तन्मय लीला, प्रातः स्मरण तन्मय लीला, दान लीला, रानी छदम लीला, संस्कृत लावनी, वसंत होली, स्फुट समस्याएं, उर्दू का स्यापा, प्रबोधनी, प्रातः समीरन, बकरी विलाप, शुभागमन वर्णन, भारत भिक्षा, निवेदन पंचक, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्ग दाष्टक, मनोमुकुल माला, वेणुगीत, मूक प्रशन, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री राम लीला, बंदर सभा, विजय वेल्लरी, विजयनी विजय वैजंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर।
जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताएंगे आप। देखिए, मैंने आपको पहले भी पढ़ा है इसको। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का जन्म 1855 है। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856, भारतेंदु का जन्म 1850 और जग को मोहन ने खूब सताया तो 57। तो देखिए 50 भारतेंदु हरिश्चंद्र आएंगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र और जगमोहन सिंह। तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं यहाँ पे, प्रताप नारायण चौधरी प्रेमगन नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जिनका 55 है, और फिर उसके बाद में प्रताप नारायण मिश्र 56 और जगमोहन 57। तो सी ऑप्शन इसका आएगा। चलिए देखते हैं आंसर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 85, बद्री नारायण चौधरी 1855 से 23, प्रताप नारायण मिश्र 56 से 94 और जगमोहन 57 से 99। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी। देखिए, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? प्रेमघन ने की थी, भारतेंदु ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी के प्रयोग के पक्ष में आंदोलन का प्रारंभ अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया था। ज्ञातव्य है कि भारतेंदु काल में काव्य की भाषा ब्रज ही थी, यद्यपि गद्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग इस युग में प्रारंभ हो गया था। आगे पूछा आपसे, अगला क्वेश्चन है, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रयाग रामागमन के लेखक पूछा आपसे बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, प्रेमघन हैं और इनमें से कोई नहीं। तो आएगा आपका जो प्रयाग रामागमन है, ये किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचना है। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का जन्म कब है? 1855। प्रताप नारायण मिश्र का है 56, बालकृष्ण भट्ट का है 1844। बालकृष्ण भट्ट का कब है? 44। भट्ट डबल ट है और डबल 4 है, याद रखेंगे, ठीक है। प्रयाग रामागमन है वो किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है। भारतेंदु मंडल के साहित्यकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने भारतेंदु की भांति पद्य और गद्य दोनों में साहित्य रचना की है। प्रयाग रामागमन, भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, आर्या अभिनंदन आदि प्रेमघन की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेमघन ने मासिक पत्रिका आनंद कादिमनी तथा साप्ताहिक पत्रिका इनकी नागरी नीरद का संपादन किया था। देखिए, प्रेमघन की जो मासिक पत्रिका उसका नाम क्या है? आनंद कादिमनी, और साहित्यिक पत्रिका क्या है? नागरी नीरद, इसका संपादन किया था। आगे क्या है? बगियन बसंत बसेरो कोई, देखिए पंक्तियाँ देख लेते हैं इसमें। बगियन बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ठाकुर जगमोहन और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की काव्य पंक्तियाँ हैं। किसकी हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की काव्य पंक्तियाँ हैं। दी गई पंक्तियाँ किसकी हैं? बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना, दिन काम को तुहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की हैं। प्रेमगन की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। जीर्ण जनपद है इनकी, मयंक महिमा है, वर्षा बिंदु, आनंद अरुणोदय और अलौकिक लीला है। बाद में आपसे पूछा है कि साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं? लल्लू लाल हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। तो कौन आएंगे आपके? जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार हैं। देखते हैं व्याख्या। साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु को ही नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतेंदु जी अपने समय के प्रमुख नाटककार, व्यंग्यकार, कवि, आलोचक, पत्रकार थे। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ किया है। ठीक है, आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। अगला हमारा द्विवेदी युग पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।